बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से एक धमाकेदार वीडियो में। आज की वीडियो काफी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो हम लोगों ने खास करके ऐसे टॉपिक को लिया है जहां से सीटेट क्वेश्चन पूछता है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम करा रहे हैं आपको। 20 दिन का टारगेट है कि 20 दिन में आपकी सीडीपी जो है एक अच्छे लेवल पर रहेगी। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी कि बहुबुद्धि का सिद्धांत। सबसे पहला बहुबुद्धि के सिद्धांत में हम लोग 8 प्रकार के बहुबुद्धि को देखेंगे। यह सिद्धांत किसने दिया था, उसके बाद ये 8 प्रकार की बुद्धि कौन कौन सी होती है, लिंग्विस्टिक, उसके बाद लॉजिकल मैथमेटिक्स, उसके बाद स्पेशल इंटेलिजेंस, इसके बाद हम लोग देखेंगे म्यूजिकल इंटेलिजेंस, उसके बाद बॉडली काइनेस्टिक्स, उसके बाद इंट्रापर्सनल, उसके बाद इंट्रापर्सनल। ये इतने प्रकार की बुद्धि को हम लोग देखने वाले हैं। तो हमेशा की तरह मैं फिर से बोलना चाहूंगा, ठीक से समझोगे नहीं तो समझाओगे कैसे, कल दिन अगर शिक्षक बनोगे तो बच्चों को पढ़ाओगे कैसे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए बहुबुद्धि का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो कि हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था मल्टीपल यानी कि बहुबुद्धि का सिद्धांत। अब यहां पे देखिए इन्होंने बताया है, हार्वर्ड गार्डनर साहब जो थे एक अच्छे विचारक थे। इन्होंने बुद्धि पर स्पेशली काम किया है कि मनुष्य की बुद्धि कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी बुद्धि होती है। तो हार्वर्ड गार्डनर साहब ने बताया कि ये जो मनुष्य की बुद्धि होती है वो मल्टीपल डायमेंशनल होती है। मल्टीपल डायमेंशनल यानी कि आप देखेंगे बुद्धि को तो किसी एक परिप्रेक्ष्य में आपको बुद्धि समझ में नहीं आएगी। मल्टीपल डायमेंशनल है, बहुत सारे आयाम होते हैं, इनके बहुत सारे आयाम होते हैं। तो बहुत तरह की बुद्धि भी हो जाएगी। अगर बहुत तरह के आयाम है तो बुद्धि भी अलग प्रकार की हो जाएगी। दैट मीन्स इट इज मल्टीपल डायमेंशनल अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है। अब देखिए बहुबुद्धि के सिद्धांत में हार्वर्ड गार्डनर साहब ने बताया अपने एनालिसिस के आधार पर कि बुद्धि जो होती है 8 प्रकार की होती है, यानी कि देयर आर 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि 8 प्रकार की, चूंकि 8 प्रकार है इसीलिए इसका नाम दिया गया है बहुबुद्धि का सिद्धांत, ठीक है। अब यहां पे बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया, इसकी ट्रिक भी है, एकदम मजेदार ट्रिक बता दूं मैं आपको, बताओ एकदम से मजेदार ट्रिक बता दूं तो बहु गार्डन हो गई। क्या हो गई, बहु गार्डन हो गई। अब यहां पे देखो बहु से हो गया बहुबुद्धि का सिद्धांत और गार्डन हो गई, से गार्डनर से हो गया आपका गार्डनर, गार्डन से क्या हो गया आपका गार्डनर, यानी कि बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने दिया, ठीक है। अब यहां पे देखो इन्होंने बुद्धि के बारे में कुछ और बातें बताई है जहां से कि ऑब्जेक्टिव आपके बनेंगे। ईच आर इंडिपेंडेंट, कहता है कि सभी बुद्धि आपस में स्वतंत्र होते हैं। सारी बुद्धि आपस में क्या होती है, स्वतंत्र होती है। किसी में अगर एक बुद्धि है तो दूसरी बुद्धि नहीं भी पाई जा सकती है। किसी व्यक्ति के अंतर्गत दूसरी बुद्धि है तो हो सकता है उसके पास पहली बुद्धि ना हो। ये सारे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, सारी बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से आपका बन गया। तो अभी तक 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बन चुके हैं। कहां से क्वेश्चन आएंगे ये भी मैं आपको बताते जा रहा हूं, आप इसको नोट करते चलो, ठीक है। आप वीडियो के अंत में इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। बुद्धि जो है कई प्रकार की होती है, ये तो आपने देखा कि 8 प्रकार की हो गई, तो बुद्धि कई प्रकार की हो गई। अतः अधिगम भी कई प्रकार से हो सकते हैं। अभी अब एक बात समझने वाली है, हार्वर्ड गार्डनर साहब ने कहा कि बुद्धि कई प्रकार की होती है, बुद्धि के बहुत सारे प्रकार होते हैं। जब बुद्धि बहुत प्रकार की होती है तो अधिगम का भी बहुत सारा तरीका होगा। अलग अलग तरीके से आप बच्चे को पढ़ा सकोगे क्योंकि बुद्धि तो अलग अलग है। तो अधिगम के तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि बुद्धि अलग अलग होती है। समझ में आई बात। चलो ये कुछ हाईलाइटेड पॉइंट थे आपके लिए। अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि मल्टीपल टाइप्स ऑफ जो इंटेलिजेंस होता है वे कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सबसे पहला हम लोग देखने वाले हैं लिंग्विस्टिक का अर्थ होता है भाषाई, यानी कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं या बड़ों की बात भी करेंगे, चूंकि हम लोग यहां पर सीटेट पढ़ने वाले हैं। आप कल दिन टीचर बनोगे तो आप बच्चों के परिप्रेक्ष्य में सारी चीजों को देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला होता है भाषाई। जिन बच्चों में जो भाषाई विकास होता है वो अधिक होता है, उनकी बुद्धि अधिक होती है, वे प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज। अब देखो यहाँ पे हमने इंग्लिश लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे हिंदी भी लिखा हुआ है। तो हिंदी मीडियम वाले को कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैं सारी चीजें बोलूंगा हिंदी में ही। समझ में आ रही है बातें, सारी चीजें मैं हिंदी में ही बोलूंगा। चलो तो लिंग्विस्टिक जो है इसमें क्या है कि प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस अधिक होगा वे बच्चे प्रोडक्शन मतलब उत्पादन
एंड यूज ऑफ लैंग्वेज यानी भाषा का उपयोग अच्छी तरह से कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अच्छी तरह से अपनी भाषा को प्रकट कर पाते हैं, बहुत सारे बच्चे प्रकट ही नहीं कर पाते। तो ये किसके कारण होता है? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के कारण होता है। अब यहां पे बोला गया कि जो हाई इंटेलिजेंस, जिस बच्चे के अंदर हाई इंटेलिजेंस होगा वो बच्चे तो स्मार्ट कहलाएंगे, और जिसके अंदर लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होगा, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा होगा, वो बच्चे ऑटोमेटिक हाई इंटेलिजेंस हो जाते हैं, यानी स्मार्ट बच्चे हो जाते हैं। क्योंकि बोलने के साथ साथ राइटिंग, डिबेटिंग, डिस्कशन, ठीक है, रीडिंग, हियरिंग, स्पीकिंग, ये सारी चीज उसकी अच्छी हो जाती है अगर किसी की लिंग्विस्टिक जो आपका इंटेलिजेंस है वो अगर अच्छा रहा तब। समझ में आ रही है बात? तो यहां पे बताया गया कि जिसके अंदर लिंग्विस्टिक यानी कि भाषाई बुद्धि अधिक होती है, उसकी रीडिंग अच्छी होती है, वो अच्छे से पढ़ पाता है वो बच्चा। हियरिंग, सुनने की कैपेसिटी अच्छी होती है, सुनने की कैपेसिटी का अर्थ हुआ सुनकर अर्थ ग्रहण करने की कैपेसिटी, ठीक है। उसके बाद स्पीकिंग अच्छा होता है उनका, स्पोकन अच्छा होता है, अच्छे तरह से बोल लेते हैं, कहीं पे सभा में बोलने के लिए मिलेगा बोल लेंगे, 50 लोगों के बीच बोलने को वो बोल लेंगे वैसे बच्चे, ठीक है। और इसकी राइटिंग, लिखावट भी अच्छी होती है। डिबेट मतलब वाद विवाद करना किसी के साथ, वो भी अच्छा होता है। डिस्कशन और किसी के साथ विचार विमर्श करना, वो भी काफी अच्छा होता है। ये किन में होता है? जिसके अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस यानी भाषाई बुद्धि अधिक होती है, ठीक है। अब यहां पे जैसे कि मान के चलो, अब कुछ एग्जांपल्स में लेता हूं, कुछ ऐसे पर्सन जो आपके करीब है, जिसको आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, जिसके अंदर लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट अच्छा था, लिंग्विस्टिक बुद्धि अच्छी थी, भाषाई बुद्धि अच्छी थी। जैसे आपने सुना होगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को कौन नहीं सुना है? सबने सुना है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अमर सोनार बांग्ला लिखी थी, आपको पता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत सारी ऐसी कहानियां लिखी है, बहुत सारे इसकी ऐसी रचनाएं हैं जो बहुत प्रसिद्ध हुई हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसकी भाषाई बुद्धि बहुत अधिक थी, बहुत अच्छी थी। लिंग्विस्टिक जो इंटेलिजेंस था ये काफी अच्छी थी इनकी, किनकी? रविंद्रनाथ टैगोर की। कुछ और एग्जांपल्स आप ले लो। स्वामी विवेकानंद कहीं पे भाषण देते थे तो लोगों की कतार लग जाती थी, लोग घंटों घंटों तक इनके भाषण को सुनते थे। तो चूंकि इनकी भाषा अच्छी थी, भाषाई बुद्धि अच्छी थी, तब तो ये बोल लेते थे। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो इनके कुछ और एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि पोएट्स, जितने भी कवि होते हैं और जितने भी राइटर्स होते हैं, जितने भी लेखक होते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस यानी कि भाषाई बुद्धि अच्छी होती है उनकी। समझ में आ रही है? तो ये लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद अगला डेवलपमेंट हम लोग आते हैं, वो है लॉजिकल मैथमेटिक्स। इसको कहते हैं तर्कपूर्ण बुद्धि। मैथमेटिक्स कहने का ये मतलब यहां पर नहीं हो गया कि गणित से आपको जोड़ के नहीं देखना है इसको, ठीक है, इसको गणित से जोड़ के नहीं देखना है। लॉजिकल मैथमेटिक्स यानी कि तर्कपूर्ण बुद्धि, जहां तर्क है वही मैथ है, जहां तर्क है वही गणित है, यहां जहां गणित है वहां तर्क है, ठीक है। तो तर्कपूर्ण बुद्धि में सबसे पहले हम लोग लेते हैं कौन सा? प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई बच्चा तर्कपूर्ण बुद्धि वाला है या नहीं है, ये आप कैसे जानेंगे? तो आप सबसे पहले ये देखो कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर का है या नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करने उसे आता है या नहीं आता है। तो अगर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसका मतलब उसका जो लॉजिकल मैथमेटिक्स है, जो उसकी तर्कपूर्ण बुद्धि है, वो काफी अच्छी है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है कैन थिंक लॉजिकली एंड क्रिटिकली। कहता है कि ऐसे बच्चे जिसके अंदर तर्कपूर्ण बुद्धि होती है, ऐसे बच्चे जिसके अंदर तर्कपूर्ण बुद्धि होती है, वो सोच सकते हैं लॉजिकली, मतलब तार्किक तरीके से सोच सकते हैं, तर्क वितर्क वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है साइंटिफिक थिंकिंग। ऐसे बच्चे की जो सोच होती है उसी में विज्ञान छिपा होता है, उसमें कुछ विशिष्टता पाई जाती है, सोच में विशिष्टता ऐसे बच्चों की, क्योंकि ये लॉजिकल इंटेलिजेंस है, लॉजिकल मैथमेटिक्स या लॉजिकल इंटेलिजेंस। तो ऐसे बच्चे की तर्क करने की क्षमता बहुत अधिक होगी, ठीक है। इसके बाद है, जैसे कि इसके कुछ एग्जांपल्स आप देख लो, जैसे कि साइंटिस्ट तर्क वितर्क अच्छा करते हैं, एंड नोबेल प्राइज विनर्स, जिसको भी नोबेल प्राइज विनर है, नोबेल प्राइज ऐसे ही नहीं मिल जाता, किसी क्षेत्र में विशिष्ट योगदान अगर आपका है तो आपको नोबेल प्राइज मिलेगा। तो किसी क्षेत्र में विशिष्ट योगदान आपका तभी हो पाया जब आप उस क्षेत्र में पारंगत हो, या उस क्षेत्र में आप तर्क वितर्क कर सकते हो, तभी तो आपको नोबेल प्राइज मिला। तो ऐसे बच्चे अगर आपको दिख जाए जिसमें कि तर्क वितर्क करने की क्षमता है, डेट मीन्स वो बच्चा क्या है? लॉजिकल
लॉजिकल इंटेलिजेंस वाला बच्चा है वो। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन, आइंस्टीन का समीकरण आपने पढ़ा होगा, आइंस्टीन का इक्वेशन आपने पढ़ा होगा। जैसे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में सुना होगा, इसका लॉजिकल पक्ष, लॉजिकल पहलू जो था काफी इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसके अंदर लॉजिकल इंटेलिजेंस की मात्रा बहुत अच्छी थी। समझ में आ रही है बात? तो जहां पे आप देख लो कि बच्चा ज्यादा लॉजिक लगा रहा है, ज्यादा दिमाग लगा रहा है, तर्क वितर्क करना सीख रहा है, इसका मतलब उस बच्चे की बुद्धि है लॉजिकल इंटेलिजेंस, यानी कि हिंदी में कहेंगे तर्कपूर्ण बुद्धि। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बुद्धि के प्रकार क्या है। नेक्स्ट बुद्धि का प्रकार है स्पेशल इंटेलिजेंस। इसको हम लोग कहते हैं स्थानिक बुद्धि, इसको कहते हैं स्थानिक बुद्धि। क्या कहते हैं? स्थानिक बुद्धि। अब जैसे कि कुछ विजुअल इमेजेज या पैटर्न, कुछ ऐसे इमेजेज आप बना पाते हो, विजुअल इमेजेज, या कुछ ऐसे पैटर्न आप बना देते हो जो अपने आप में कुछ मतलब अच्छा होता है, क्रिएटिव होता है, तो इसका मतलब आपको स्थानिक बुद्धि है। जैसे देखो यहां पर, जैसे आपका हो गया, जैसे आपके मूर्तिकार हो गए, कौन हो गए? मूर्तिकार, जो मूर्ति बनाते हैं, उसके अंदर इमेजेज, छवि को ढालने की क्षमता अधिक होती है। कहने का मतलब विजुअल इमेज और पैटर्न को रेखांकित करना, उसे बनाने की क्षमता अच्छी होती है मूर्तिकार को। सेम टू सेम आपका चेहरा बना देंगे वो, ठीक है, सेम टू सेम आपका चेहरा, मिट्टी का चेहरा बना देंगे, कागज कटिंग करके वो आपका फेस बना देंगे, इसका मतलब उसके स्थानिक बुद्धि अच्छी है। कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मान के चलो आप पेंटर्स, जो पेंटर होते हैं, पेंटर आप देखते हो ना, अलग अलग तरह की कलाएं करते हैं, कुछ अलग अलग अच्छे अच्छे डिजाइन्स बना देते हैं। डिजाइन्स मीन्स पैटर्न, डिजाइन्स मीन्स पैटर्न। समझ में आ रही है बात? जैसे कि आर्किटेक्ट्स हैं, आर्किटेक्ट्स जो कि बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, बिल्डिंग्स की रचना बनाते हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स की फाउंडेशन को तैयार करते हैं। तो ये जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, इनके अंदर भी स्थानिक बुद्धि पाई जाती है, क्योंकि ये विजुअल इमेज, बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, बिल्डिंग किस प्रकार की होनी चाहिए, बिल्डिंग बनाने का पैटर्न क्या होगा, कहां से क्या बेस पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये सारी चीजें इनको पता होती है, इसलिए इसको स्थानिक बुद्धि के कैटेगरी में रखा गया है। फिर जैसे है इंटीरियर डेकोरेटर्स, कुछ सज्जो साज वाले लोग होते हैं, सज्जो साज वाले जो सजावटी काम करते हैं। तो जो सजावटी काम करते हैं उसके अंदर भी पैटर्न बनाने की क्षमता, इमेजेस बनाने की क्षमता, इस तरह की क्षमता उसके अंदर होती है। अब पैटर्न और डेकोरेशंस का मतलब ये हुआ कि इमेज को, कोई इमेज है डेकोरेट कर देना, या तो कोई सजावट है ना, विजुअल हुआ ना, वो विजुअल हुआ, विजुअल मतलब आप उसे देख सकते हो सजावटी चीजों को। तो इस तरह की जिसके अंदर कैपेसिटी होती है, उसके अंदर होता है स्पेशल इंटेलिजेंस। फिर इसके बाद है हमारा कार्टोग्राफर्स। क्या है? कार्टोग्राफर्स। जो कार्टोग्राफर होते हैं, जो कि आपके कार्टून वगैरह का निर्माण करते हैं, जो आप देखा करते हैं टीवी वगैरह में, कार्टोग्राफर्स वो भी वही करते हैं, इमेज को इधर से उधर बैठाना, इधर से उधर बैठाना, इमेज को बोलता हुआ शो करवाना। समझ सकते हो बात, कार्टोग्राफर्स का क्या काम रहा होगा। इसके बाद आगे है हमारा पायलट्स, उसके बाद सर्जन्स। जो पायलट होते हैं उसके अंदर भी स्थानिक बुद्धि अधिक होती है, वे दूर से ही बहुत सारी चीजों को भांप लेते हैं, देख लेते हैं, उसके अंदर छवि बनाने की, इमेज बनाने की क्षमता उसकी अधिक होती है। और जो सर्जन्स होते हैं इनकी भी क्षमता। तो ये सारी बुद्धि की जो कैटेगरी है, ये सारी कैटेगरी आती है स्थानिक बुद्धि में, यानी कि स्पेशल इंटेलिजेंस में। समझ में आ रही है बात? इस बुद्धि के बाद जो अगली बुद्धि होती है, चौथा नंबर, वो होता है हमारा म्यूजिकल इंटेलिजेंस, यानी कि संगीत बुद्धि। जब आप बच्चों में देखोगे कि वो म्यूजिक के प्रति ज्यादा सेंसिटिव है, गाना अधिक सुनता है, उस पर अपना सर डुलाना शुरू कर देता है, म्यूजिक ज्यादा बजाता है, बेंच पे बैठा और बेंच को ही बजाना उसने शुरू कर दिया। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे को, जब वो क्लास में आएंगे, बेंच पे बैठेंगे, बेंच को ही बजाना शुरू, मतलब उसको एक राइम्स मिलता है वहां पर, राइम्स, रिदम्स, ठीक है। तो संगीत बुद्धि क्या होता है? सेंसिटिविटी टू म्यूजिकल रिदम्स या राइम्स, यानी कि वो म्यूजिकल राइम्स के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। कहीं पे गाना बजेगा वो डांस करना शुरू कर देगा, कहीं पे गाना बजेगा तो वो अपना सिर हाथ है ना चलाना शुरू कर देगा, सिर चालन करना शुरू कर देगा। तो ये होता है इसके अंदर। इसके बाद म्यूजिकल पैटर्न, यानी कि उत्पादन और परिवर्तन। इस तरह के जो बच्चे होते हैं उसके अंदर म्यूजिक को बनाने की क्षमता होती है। वो म्यूजिक को कहीं ना कहीं डिजाइन शुरू से ही करना शुरू कर देते हैं, और परिवर्तन या म्यूजिकल एडिट
यानी कि म्यूजिक में परिवर्तन करना शुरू कर सकते हैं, वो म्यूजिक को एडिट करना शुरू कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि छोटे बच्चे ये ना कर पाए, लेकिन हमने आपको पहले ही बताया ये बच्चों में भी होता है 8 प्रकार की बुद्धि, और बड़ों में भी होता है इस प्रकार की बुद्धि। बुद्धि सब में होती है, कमोबेश सब में होती है, ठीक है। तो म्यूजिकल पैटर्न जो होता है, यानी कि म्यूजिक वो क्रिएट कर सकता है, म्यूजिक कंपोज कर सकता है, म्यूजिक में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है, कंपोजर बोलते हैं। अब जैसे कि इस तरह की बुद्धि वाले कुछ लोगों के एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, जैसे ए.आर. रहमान, ठीक है, म्यूजिक कंपोजर डायरेक्टर दोनों है। ए.आर. रहमान म्यूजिक से रिलेटेड, तो ए.आर. रहमान के अंदर कौन सी बुद्धि होगी? ए.आर. रहमान के अंदर होगी म्यूजिकल इंटेलिजेंस। जैसे सोनू निगम गाना गाते हैं, उन्हें सुर लय ताल सबका ज्ञान है, सबका ध्यान है, उन्हें पता है। तो सोनू निगम के अंदर कौन सी बुद्धि है? म्यूजिकल इंटेलिजेंस यानी संगीत बुद्धि। जैसे लता दीदी है, लता मंगेशकर, ठीक है, तो लता दीदी के अंदर भी वो खूबियां थी, यानी कि सेंसिटिव थी वे जो है सेंसिटिव थी किसके प्रति? म्यूजिक के प्रति, ठीक है। तो इस प्रकार की बुद्धि होती है संगीती बुद्धि। किसी बच्चे में अगर दिख जाए कि वो गाना गाने के साथ अपना जो है बेंच बजाना शुरू कर दिया, समझ लो कि उस बच्चे के अंदर जो है, हाँ एक बार नहीं, अगर बार बार वो दिख रहा है, समझ जाओ उसके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है बॉडली काइनेस्टिक। बॉडली काइनेस्टिक यानी शारीरिक गतिक बुद्धि, शारीरिक गतिक। जैसे कि मान के चलो कि बॉडी का फ्लेक्सिबल होना, हाथ पैर को ऐसे ऐसे करके, आपने देखा होगा टीवी सीरियल वगैरह में हाथ पैर को मोड़ के वो पीछे कर लेते हैं, एक रिंग की तरह गोल बन जाया करते हैं लोग, यानी उसका बॉडी काइनेस्टिक है, यानी बॉडी फ्लेक्सिबल है। उसके बाद क्रिएटिवली, यानी कि बॉडी को क्रिएटिव, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे जो शोज होते हैं उसमें फिंगर्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वहां पर आपको एक रचनात्मकता दिखेगी, एक क्रिएटिविटी दिखाई देगी। बहुत सारी जगह पर आप ऐसा देख सकते हैं, तो इसका मतलब वो क्रिएटिव है, बॉडली क्रिएटिव इसको बोलेंगे। उसके बाद जैसे कि इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जो बॉडली काइनेस्टिक यानी कि शारीरिक गतिक बुद्धि वाले लोग होंगे, या तो वे एथलीट्स होंगे, एथलीट, या तो वे डांसर्स होंगे, डांस करने वाले, या तो वे एक्टर्स होंगे। डांसर क्या करता है? डांसर क्या करता है? अपने बॉडी को गति करके दिखाता है कि हाँ हमारा बॉडी फ्लेक्सिबल है, हमारा बॉडी जो है गति कर सकता है। तो इसी को तो कहा जाता है बॉडली काइनेस्टिक्स। डांसर्स, एक्टर्स हो गए। उसके बाद स्पोर्ट्स पर्सन्स हो गए, जो कि गेम से रिलेटेड, खेल से रिलेटेड पर्सन है, वो बहुत ज्यादा फिट होते हैं, बहुत ज्यादा शारीरिक रूप से बॉडली काइनेस्टिक होते हैं। उसके बाद जैसे जिम्नास्ट हो गए, जो कि जिम करते हैं। उसके बाद जैसे कि सर्जन्स हो गए। इन लोगों के अंदर सर्जन का आप देखो, सर्जन जो हमारे शरीर का सेंसिटिव पार्ट होता है, संवेदनशील हिस्सा होता है, उसका भी वे ऑपरेशन करते हैं, और इतनी सावधानी से करते हैं, यानी उसको अपने बॉडी पर कंट्रोल करना आता है, इसलिए बॉडली काइनेस्टिक्स इसको बोला जाता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। बॉडली काइनेस्टिक्स के बाद जो हमारा छठी प्रकार की बुद्धि है वो है अंतरवैयक्तिक बुद्धि। इसको कहते हैं इंटरपर्सनल। अंतरवैयक्तिक नाम से आपको पता चलेगा, अंतरवैयक्तिक यानी व्यक्ति के अंदर ये बुद्धि पाई जाती है, व्यक्ति के अंदर, इंटरनल। जैसे दूसरों के व्यवहार और भावना को समझना, किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार और भावना को समझना, ये इंटरपर्सनल व्यक्ति वाले बुद्धि के लोगों में ही पाया जाएगा। दूसरे के व्यवहार को समझना, दूसरे के व्यवहार और भावनाओं को समझना। अब आपकी क्या भावना है, आपके मन में क्या है, उस चीज को हम समझ कैसे सकते हैं जब तक हमको आपके इंटरनल चीजों को समझने की नॉलेज नहीं होगी, बुद्धि नहीं होगी। तो चूंकि हमें आपको इंटरनल, आपके आंतरिक बुद्धि को समझने की क्षमता है, इसलिए इसको अंतरवैयक्तिक बुद्धि कहा गया। समझ में आ रही है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। साइकोलॉजिस्ट्स, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट आप समझ रहे हो, साइकोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक। वे आपके मन को भांप लेते हैं, वे आपके मन की चीजों को पकड़ना शुरू कर देते हैं। आपकी कमजोरी क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है, आप कहां पे जाके इमोशनल हो जाते हो, वो सारी चीजें जानना शुरू कर देता है। यानी आपके अंदर की चीजों को वो जानने लगता है, इसलिए इसको अंतरवैयक्तिक कहा जाता है। साइकोलॉजिस्ट हो गए। उसके बाद काउंसलर हो गए, पॉलिटिशियन, और जो नेता लोग होते हैं वे आपको देख के समझ जाएंगे कि आप उसको वोट देने वाले हो या नहीं हो। वो अंतरवैयक्तिक होते हैं पर्सन। जो पॉलिटिशियन होते हैं वे आपके बोलने के तरीके से समझ जाएंगे कि आप उसको वोट देने वाले हो या नहीं। अंतरवैयक्तिक बुद्धि होते हैं ये।
बुद्धि वाले होते हैं। उसके बाद सोशल वर्कर्स, उसके बाद हमारा रिलीजियस लीडर्स, जो राजनीतिक नेता होते हैं, धार्मिक नेता होते हैं। धार्मिक नेता को भी पता रहता है ये सारी चीजें कि इंटरनल बुद्धि क्या होती है। धार्मिक नेता लोग भी जो है मनुष्य व्यक्ति को देख के जान जाते हैं कि ये हमारे धर्म के बारे में, हमारे पंथ के बारे में क्या सोचता है। अंतर व्यक्तिक बुद्धि होती है, इनको बोलना नहीं पड़ेगा, आपको देखेंगे, आपके बिहेव को देखकर वो जान जाएंगे ये चीजें। ठीक है, जैसे इस तरह के जो अंतर व्यक्तिक बुद्धि वाले लोग थे, जैसे महात्मा गांधी, उन्हें पता होता था कि कब कौन सा आंदोलन करेंगे, इसका परिणाम क्या होगा। उन्हें पता था कि गरम दल और नरम दल जिस वक्त ऐसा होगा, दोनों के बीच लड़ाई होगी, तो हमें किसका सहयोग देना है, हमें नरम दल का सहयोग देना है, गरम दल का सहयोग नहीं करना, उन्हें पता था। ठीक है, तो ये हो गया महात्मा गांधी। जैसे कि आपके हो गए मदर टेरेसा, इन्हें जो शांति का नोबेल मिला हुआ है मदर टेरेसा को, आपको पता होना चाहिए। तो ये अंतर व्यक्तिक हैं, इन्हें पता था कि शांति कैसे स्थापित की जा सकती है, शांति का नोबेल मिला है, इन्होंने उस क्षेत्र में काम किया है। तो ये सारे लोग जो है अंतर व्यक्तिक बुद्धि वाले लोग थे। इसके बाद जैसे कि अगला हमारा बुद्धि है 7 नंबर, वो है इंट्रापर्सनल यानी अंतर्वैयक्तिक। ये था क्या लिखे थे, अंतर्वैयक्तिक, ये अंतरावैयक्तिक होगा। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया, अंतरावैयक्तिक। इंट्रापर्सनल यानी कि इंट्रापर्सनल बुद्धि वाले जो लोग होते हैं वो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वाले के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वाले क्या करते हैं, अंदर की चीजों को जानते हैं, लेकिन जो इंट्रापर्सनल बुद्धि वाले लोग हो गए, इंट्रापर्सनल बुद्धि वाले जो लोग होंगे, वे शरीर के अंदर की चीजों को न जानकर बाहर की चीजों को जानता है। आत्मा क्या है, भगवान के बारे में सोचना, और उसके बाद यहां पे कुछ पॉइंट्स को आप देखो। सबसे पहले जैसे कि मीनिंग ऑफ लाइफ यानी कि हमारी जिंदगी का मतलब क्या है, हमारी जिंदगी का मीनिंग ऑफ लाइफ यानी कि हमारी जिंदगी का मतलब क्या है, हम क्यों आए हैं, ये सब चीजें वो सोचने लगते हैं। मोटिव्स, हमारे आने का मोटिव क्या है, हमारे आने का लक्ष्य क्या है। एग्जिस्टेंस, मनुष्य इस पृथ्वी पर आया है, मनुष्य की क्या एग्जिस्टेंस है, उनकी सीमाएं कहां तक हैं, मनुष्य की सीमाएं कहां तक हैं, मनुष्य इस पृथ्वी पर क्यों आया, मतलब वो आध्यात्मिक बातें ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि हमारे हैं कौन कौन से, संदीप माहेश्वरी के बारे में आपने सुना होगा, संदीप माहेश्वरी सर। तो इनके पास जब आप जाओगे तो ये आपको फुल्ली मोटिवेट कर देंगे, पूरी तरह से मोटिवेट कर देंगे, आपका सारा दुख दर्द वहां लगेगा कि खत्म हो गया। क्यों, ये इंट्रापर्सनल अंतराव्यक्तिक वाले बुद्धि वाले लोग हैं। आप अंदर से उलझे हुए हो, आपको अंदर से निकाल के वो इंट्रा यानी अंतरा बाहर लेके जाएंगे आपको, क्योंकि वे व्यक्ति ही हैं अंतरा व्यक्तिक बुद्धि वाले। ठीक है, तो इन लोगों के अनुसार लाइफ का मतलब क्या है, मतलब कुछ हट के सोचा जाता है। लाइफ का मतलब क्या है, हमारा मोटिव क्या है, हम क्यों पृथ्वी पर आए हैं, मतलब अलग ही चीज सोचते हैं ये, इसलिए इसको अंतराव्यक्तिक बुद्धि वाले लोग कहा गया है। ठीक है, अगला जो बुद्धि है हमारी वो है नेचुरलिस्टिक यानी कि प्राकृतिक बुद्धि। एक नेचुरलिस्टिक बुद्धि होता है यानी कि प्राकृतिक बुद्धि, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। जो नेचुरलिस्टिक प्राकृतिक बुद्धि वाले बच्चे होते हैं या लोग होते हैं, वो सेंसिटिविटी टू द फिदर्स यानी कि वे इस संसार में, मौसम बोल लीजिए, ठीक है, सेंसिटिविटी टू द फिदर्स यानी कि वो मौसम के प्रति, इस संसार की सारी घटनाओं के प्रति, ठीक है, भौतिक दशाओं के प्रति, इन सारी चीजों के प्रति इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं प्राकृतिक बुद्धि वाले लोग, वो सेंसिटिव होते हैं। कहीं पे अगर वृक्ष को काटा जा रहा है तो वो बहुत सेंसिटिव होंगे, वो उन्हें रोकेंगे। चिपको आंदोलन आपने सुना होगा, जहां पर कि बहुत सारी महिलाएं जाके पेड़ों से सट गई थी, काटने नहीं दे रही थी पेड़ों को। मतलब उनकी बुद्धि है क्या, नेचुरलिस्टिक बुद्धि है, प्राकृतिक बुद्धि है। वे नहीं चाहते कि प्राकृतिक चीजों को किसी तरह की हानि पहुंचे या चोट पहुंचे। ठीक है, उसके बाद जैसे हंटर्स हैं, हंटर्स शिकारी, उनकी भी बुद्धि होती है प्राकृतिक बुद्धि, नेचुरलिस्टिक बुद्धि होती है। फार्मर्स, किसानों के पास भी प्राकृतिक बुद्धि होती है कि वर्षा कब होगा, फसल कब लगेगी, फसल कब कटेगी, ये सारी बुद्धि उनके अंदर होती है, प्रकृति से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद जैसे टूरिस्ट होते हैं यानी कि जो घूमने वाले लोग होते हैं, टूरिस्ट, उनके पास भी अच्छी नॉलेज होती है प्रकृति के बारे में कि कब हमें निकलना है, कब कहाँ जाना है, कौन सा मौसम हमारे लिए टूर के लिए अच्छा होगा। और उसके बाद एक है हमारा जूलॉजिस्ट,
बायोलॉजिस्ट भी बोल सकते हो, जूलॉजिस्ट भी बोल सकते हो, उन्हें अच्छी जानकारी होती है प्रकृति के बारे में। ठीक है, तो इतने प्रकार की बुद्धि हमारी होती है। ये 8 प्रकार की बुद्धि को हमने आपको समझाने की कोशिश की। मैं कहां तक समझाने में सफल हो पाया ये आप हमारे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं आपको समझाने में सक्सेस रहा हूं, सफल रहा हूं, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको किसी क्लास की कोई डिमांड है तो आप हमें बता सकते हैं। आप हमारे द्वारा लिखी गई अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो आप सिंपली एक नंबर मैं आपको दे रहा हूं, वहां से आपको पेड नोट्स मिलेगी। ठीक है, आप याद रखिएगा पेड नोट्स 9546072797। तो यहां से आप जो है हमारे द्वारा अपने हाथों से लिखी गई पेड नोट्स ले सकते हैं। चलिए ये जो सीरीज है ये कंटिन्यू रहेगी जब तक कि हम पूरी सीडीपी को समाप्त नहीं कर देते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।